नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSE9 न्यूज। हनुमान बेनीवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किया बड़ा पलटवार। हनुमान बेनीवाल का बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया और बताया जा रहा है कि 10 लाख से ऊपर का उनका बिल था। जिसके बाद मदन राठौड़ से इस बारे में सवाल पूछा गया कि हनुमान बेनीवाल आए दिन बयान देते रहते हैं और अब उनका बिजली का बिल काट दिया गया है, और किस तरीके से ये कनेक्शन काटने के बाद हनुमान बेनीवाल ने जो राजस्थान के CM हैं और जो बाकी कई नेता हैं उन पर कटाक्ष किए थे, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हनुमान बेनीवाल न्यूसेंस की राजनीति करते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, मन में आए जैसे बयान देते हैं, लोगों को भड़काते हैं और कहते हैं कि बिल मत भरो। यानी वो खुद तो नहीं भरते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को भी ये कहते हैं कि बिल मत भरो। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल नफरत की राजनीति करते हैं, नकारात्मकता की राजनीति करते हैं। ये राजनीति ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल को लेकर हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो ही अपनी तरफ से बयानबाजी करते हैं। और कहीं ना कहीं मदन राठौड़ ने जब ये बयान दिए हैं तो उससे पहले हनुमान बेनीवाल ने भी मदन राठौड़ पर कई पलटवार किए थे। उन्होंने कहा था कि SI भर्ती हो या RPSC में जो RAS का एग्जाम था, उसको लेकर जब अभ्यर्थी उनके पास में पहुंचे थे तो मदन राठौड़ ने कहा था कि मैं कैंसिल करवा दूंगा, स्थगित करवा दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनका कहना था कि मदन राठौड़ की चलती ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। अब मदन राठौड़ ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल की जो राजनीति है वो नकारात्मकता की राजनीति है। वो हर तरीके से ये चाहते हैं कि कोई ना कोई विवाद खड़ा हो, हर विवाद पे वो अपनी तरीके से नया बयान ले आते हैं, अपने तरीके से कोई बात बना लेते हैं और इस तरीके की राजनीति चलती है, कुछ दिनों के लिए चलती है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये जो राजनीति है ये टिकेगी नहीं। और मदन राठौड़ से फिर कार्यकारिणी को लेकर सवाल किया गया तो मदन राठौड़ ने कहा कि लिस्ट हम बहुत जल्द अप्रूव कर देंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे जैसे ही अप्रूवल आएगा हम आपको इसके बारे में बता देंगे। साथ ही जो कार्यक्रम होते रहते हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी जितने भी कार्यक्रम करती है बड़े स्तर पर करती है, और कहीं ना कहीं चाहे वो पर्यावरण को लेकर कार्यक्रम हो, चाहे वो अभी आपातकाल को लेकर जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर भी हमने कई बड़े बड़े कार्यक्रम किए, और राजस्थान के जितने भी जिले हैं सब में हमारे कार्यक्रम सफल रहे और बहुत ही भव्य तरीके से हमने ये कार्यक्रम किए हैं। तो मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल से लेकर जो प्रदेश में उनकी कार्यकारिणी को लेकर और साथ ही संगठन स्तर पर किस तरीके के कार्य हो रहे हैं, किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उन सभी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। बाकी अपडेट्स और न्यूज़ के लिए NSE9 न्यूज़ के साथ बने रहें। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। वो खुद तो बिजली का बिल नहीं भरे, ये तो चिंता की बात है। और दूसरा, वो इलाके में भी आह्वान करते हैं कि बिल मत भरो। ये न्यूसेंस वैल्यू है, अच्छी बात नहीं है। नकारात्मकता पैदा करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, और लोगों को तो यदि कोई ऐसी राय दोगे कि हम आपका बिजली फ्री कर देंगे, आपका पानी फ्री कर देंगे, आपके ये सब हम फ्री कर देंगे, तो लोगों को तो अच्छा लगता है। फ्री बीज के मामले में वो राजनीति करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये नकारात्मक राजनीति है और ये कुछ देर चलेगी, ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है, क्योंकि वो जब लोगों को लगेगा कि ये संभव ही नहीं है, आप एक बार दे दो, 2 बार दे दो, हर बार ये देते रहोगे, तो आखिर सरकार कैसे चलेगी, या विकास कैसे होगा, या विस्तार कैसे होगा। काम तो बढ़ाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो फिर अब ये सभी ऐसे कर दो, ये ठीक बात नहीं है। उनको चाहिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, अच्छी राजनीति करे, सकारात्मक करे, जिसमें और विकास के मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी कोई राजनीति करे। सुझाव भी ऐसे दो कि जिससे वो खुद भी समृद्ध हो व्यक्ति और औरों को भी सहयोग करने की शक्ति उसमें हो। फिर देश के विकास कैसे हो सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में प्लानिंग देना चाहिए। अब ये इस प्रकार की बात, मतलब नकारात्मक बात करना ठीक नहीं है। दूसरा, वो ये जैसे SIT की बात हुई या कोई भी बात हो, तो वो हमेशा ही कोई ना कोई इश्यू पर
भड़काने का काम करते हैं, ये ठीक नहीं। दूसरा सर जा रही है विस्तार का, बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, कब तक हो रहा है? आज भी आपकी कोई बैठक है? नहीं, आज तो मैं केवल हमारी पार्लियामेंट में बैठा हूँ। आज हमारे राजनीतिक नहीं। बस लिस्ट कब अप्रूव हो रही है, कितना टाइम लगेगा कार्यकारिणी? लिस्ट के मामले में मैं बताऊँ आपको, देखिए हमारा काम चल रहा है, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब उसमें से कुछ नए रहेंगे, कुछ पुराने रहेंगे, पुरानों को भी हम काम में लेंगे, कुछ नए भी लेंगे, और दायित्व बदलता है, किसी का होता है, उसमें कोई बात नहीं है। अब इसमें जब हम सब काम ढंग से कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों लोग इंतजार कर रहे हैं। बाकी देखिए हमारा काम सही चल रहा है, और केंद्रीय नेतृत्व जब चाहेगा तब अप्रूव करके भेज देगा। और हमारा ये इस पर कोई दबाव नहीं है। हमारे तो यही है कि हमारे कार्यक्रम होने चाहिए, हमारे सारे कार्यक्रम सफलतम हो रहे हैं। चाहे हमारी स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो तो सभी क्षेत्रों में हुए हैं। हमारे अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मदिन, 300वीं जन्म जयंती मनाना था, तो शानदार कार्यक्रम हुए। यही नहीं, हमारे प्रताप गौरव वाला जो मामला था उसमें भी बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था, तो वो भी शानदार, सभी बूथ स्तर तक मनाया गया। बड़ी बड़ी सभाएं हुई, छोटी सभाएं नहीं, बड़ी सभाएं हुई। 2000 से लेकर के ऐसे 5000, 7000 तक, 10,000 तक लोग एकत्रित हुए। ऐसी सभाएं भी हमने की है। और सभी 44 हमारे जो जिले हैं, हमारे संगठनात्मक जिले, सभी जिलों में कार्यक्रम हुए। यही नहीं, आपातकाल वाला कार्यक्रम भी सभी जिलों में हुआ। लिस्ट को लेकर ये 21 जून वाला योग वाला कार्यक्रम था, वो भी सभी क्षेत्रों में। पर्यावरण वाला है तो सभी क्षेत्रों में हम बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। लिस्ट को लेकर ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं कोई होगी। नहीं, हमें देखिए, मैं इसलिए उत्सुक या और कोई बात इसलिए जरूरी नहीं समझता कि जब हमने हमारा काम कर लिया, हमने तैयारी कर ली, अब उसमें जोड़ना, घटाना, सुझाव देना, मार्गदर्शन देना, ये जिनका काम है वो करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल बेपटरी हो गई है। एक बात मैं आपसे बताऊं साहब, आप लोग तो जागरूक हो और समाज दुनिया भी जागरूक है। अब इतनी भोली नहीं है जनता, सब समझती है। कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान की सरकार ने जो सुधार किया है वो सब सामने दिखता है। पहले देखिए, सच्ची बात ये है, आपने भी देखा होगा कि पुलिस मार खा के आती थी, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती थी तो उसको भगा दिया जाता था पुलिस को, और फिर बाद में भले ही कोई एक्शन ले लो, लेकिन एक बार तो ऐसी स्थितियां थी। हमने सुधार किया। अभी कोई भी अपराध घटित होता है तो 24 घंटे में मुलजिम गिरफ्तार भी हो रहे हैं। फिर दूसरा, अपराधों की जो आप निकाल के देखोगे कि इन 2.25 साल में हमने, हमारा ग्राफ देख लो, कांग्रेस का ग्राफ देख लो, कांग्रेस की तुलना में हम लगभग हमने 50% कमी की है, मतलब अपराध कम हुए। तीसरी बात और भी है कि देखिए, विकास वो हमने किया है, कानून व्यवस्था को इतना मजबूत किया है। अब जैसे पहले कांग्रेस के समय में बजरी माफिया पनप गए थे जोरदार। अब हमने ठेके देने शुरू किए, छोटे छोटे बजरी के ठेके देने शुरू कर दिए। जब हम ठेका दे रहे हैं, हम सारी जो रेत के कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे रहे हैं, तो चोरी या अवैध खनन कम होगा, नहीं होगा, कम होगा। अब उसमें हमें रॉयल्टी भी मिल रही है। कांग्रेस ने कभी इस विषय पर सोचा भी नहीं था।